सो है गाइस, यार आपको मैं रिचुअल का नोड रन करके बताऊंगा। पूरा फुल्ली आपको प्रोसेस बताऊंगा, कैसे नीचे से ऊपर जाना, मतलब कि कैसे डाउन टू अर्थ होकर फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा नोड रन करना है। तो हर एक चीज़ बारीकी बताऊंगा। यहाँ पे ऑल यूजर कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या करना मैं बताऊंगा, और यहाँ पे आपको नोड कैसे बाय करना है, नोड को वीपीएस कैसे बाय करना है, नोड कैसे रन करना है, सारा बताऊंगा। तो ये रिचुअल का है, जो कि रिचुअल पे आज ट्राई करते हैं। उसके बाद अपकमिंग जो भी नोड रन होगा उसको मैं बताऊंगा। तो ये न्यू यूजर के लिए बिगनिंग है, जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं नोड रन कैसे रन करना है, ठीक है। तो इस पर मैंने 3-4 दिन मेहनत करने के बाद आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पर 3-4 दिन रन करने के बाद मैं आपको ये वीडियो प्रोसेस में करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आपको रन करना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो रिचुअल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके पहले आप न्यू हो यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो में कम डालता हूँ, क्योंकि यूट्यूब वाले डिलीट कर देते हैं। तो मेन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहता है। जो भी शॉर्ट टर्म के लिए लूट आता है, जो भी अपडेट आता है, मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अब कैसे क्या करना सारा बताऊँगा। तो यहाँ पे ये नोड रन करने के लिए क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आपके पास एक अच्छा पीसी होना चाहिए, मोबाइल में रन नहीं होगा। मोबाइल में रन करोगे तो मोबाइल हैंग करेगा। तो इससे अच्छा अच्छा खासा मोबाइल है तभी आप करना, ठीक है। जो प्रोसेस में पीसी में करूँगा वो सेम आपको मोबाइल में भी करना होगा। तो आपके पास पीसी है तभी रन करना। और यहाँ पे आपके पीसी में रैम कम से कम 8 GB होना चाहिए, और यहाँ पे ऊपर होना चाहिए 8 GB, 8 GB के ऊपर होना चाहिए, तभी रन करना। तो आपको मैं कैसे बताऊंगा, यहाँ पे आपको रिचुअल के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको $5 का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि $5 आप बाद में निकाल भी सकते हो, ठीक है। अभी आपके वॉलेट में ही पड़ा रहना चाहिए, बस बेस ETH। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, क्या क्या है सारा चीज़ आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। आपको करने के लिए VPS कैसे बाय करना है। सबसे पहले VPS बाय करने के लिए आपके पास ओल्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। ओल्ड ईमेल आईडी कहाँ से निकालोगे, तो आपके पास ओल्ड ईमेल आईडी बहुत पड़ा होगा। कोई भी ईमेल आईडी अपना ओपन करना, जो भी ओल्ड ईमेल आईडी है उसको ओपन कर लेना। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैं एक लिंक देंगे गूगल क्लाउड का। आप डायरेक्ट गूगल क्लाउड पे आ जाना। आ जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ नीचे सेलेक्ट करने के बाद गेट फ्री स्टार्टेड करके आना, और यहाँ पे आपको गेट फ्री स्टार्टेड फॉर फ्री पर टाइप करना। और यहाँ पे स्टार्टिंग से बता रहा है आपको, वीडियो हर एक चीज़ को डिटेल में देखना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। और ये न्यू यूजर सारे लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो $300 का फ्री क्रेडिट आपको मिलेगा। तो इसको कैसे ग्रैब करना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले एग्री एंड कंटिन्यू पर टाइप करना, ठीक है। और जैसे एग्री एंड कंटिन्यू पर टाइप करोगे, आपको यहाँ पे VPS बाय करना इंपॉर्टेंट है। नोड रन में कोई झंझट नहीं, मैंने ये करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये एड्रेस सेट करने के बोलेगा, अपना एड्रेस ऑटोमेटिक सेट कर देना। ये मेरा एड्रेस ऑटोमेटिक इसलिए सेट हुआ है क्योंकि मेरा ये एडसेंस अकाउंट इसलिए ऑटोमेटिक सेट हो गया। उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड पर टाइप करना, ठीक है। उसके बाद पे बाई UPI क्यूआर पर टाइप करना। उसके बाद आपका क्यूआर खुलेगा। अभी ध्यान रखना, आपके पेटीएम वॉलेट में कम से कम 15,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ₹10, ₹20, ₹100, 2,000, 3,000, 5,000 भी रहे तो चलेगा। आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे करोगे, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री फॉर टाइप करना और UPI से पेमेंट करना। दूसरी बात कि आपके बैंक में आप पेटीएम से, फ़ोनपे, किसी से पेमेंट करोगे, स्कैनर आएगा, पे कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ₹2 आपका कटेगा मात्र। और आपको जब पेमेंट करो तो आपको देखिएगा 15,000, पर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा ₹2, पर उसमें आपको बैंक में 15,000 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लाइव स्क्रीनिंग करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे साइड में आपका चल रहा है वो देख लेना। अब यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे टैप करना। जैसे स्टार्ट फॉर फ्री पे टैप करोगे तो एक स्कैनर खुल जाएगा। इस स्कैनर को आपको पे कर देना होगा, ठीक है। स्कैनर खोल के देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का 15,000, पर 15,000 आपका कटेगा नहीं, आपका ₹2 कटेगा। ये ऑटोमेटिक पेमेंट रिक्वेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे पे करना होता है। पर आपके अकाउंट में 15,000 नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में कम से कम, अगर ज़्यादा 15,000 है तो किसी बैंक, अदर बैंक में भेज दो जिसमें कम पैसा है, उसमें आपको वहाँ पे कर दो। तो सेट ऑटोमेटिक पे टैप करना। मेरे पास अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 20-30 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पे कर दिया, ₹2 पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे डिस्कनेक्ट करना है, इसको मैं आके बताऊँगा वीडियो में, आगे बने रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेमेंट भी हो गया, और यहाँ पर मेरा ₹2 मात्र कट रहा है, ठीक है। मैं आपको ट्रांजैक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे होम पे जाते हैं, यहाँ पर देखो मात्र ₹2 कटा है, ठीक है। अब जैसे आप करोगे आपका ये बाय हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे डन पे टैप करो, और यहाँ पे भी कोई भी सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे भी डन पे टैप कर लो। आपका VPS बाय हो गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जैसे बाय हो गया, बाय होने के बाद आपका VPS जब बाय हो जाएगा, जब IP एड्रेस आए तब आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेट फुल अकाउंट पर टाइप करना, फिर एक्टिवेट पर टाइप करना, फिर जैसे करोगे फिर कंटिन्यू पे टाइप करना। आपका यहाँ पे कंटिन्यू होने के बाद 25,000 क्रेडिट आपको मिलेगा, जो कि 21 अगस्त तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। होने के बाद अब देखो क्या करना, आपको वेट करना, कुछ देर ओपन होगा ये। ठीक है, जैसे अभी ये ओपन हो जाए तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करो। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आपका यहाँ 25,000 क्रेडिट मिल गया। अब क्या करना है, 3 डॉट लाइनिंग पे टाइप करना। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कंप्यूट इंजन पे टाइप करना है ना, कंप्यूट इंजन इस पर टाइप करना है। जैसे इस पर टाइप करो तो इस पर टाइप करने के बाद आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू इंस्टेंस पे टाइप करना है। जैसे व्यू इंस्टेंस पे टाइप करो तो यहाँ पे आपको ये आपका इनेबल करना है, इसको इनेबल करना है। जैसे इनेबल करो तो इनेबल होने में कम से कम टाइम लगेगा, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे IP एड्रेस सब कुछ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करो और यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्रिएट इंस्टेंस पे टाइप करना है। जैसे क्रिएट इंस्टेंस पे टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे अब मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैनेज पे टाइप करना। अब जैसे मैनेज पे टाइप करो तो आपको अब आपका ID जो भी IP एड्रेस है ये सब आपका दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसको हल्का बैक करना है, इसको हल्का बैक करो। उसको बैक करने के बाद फिर से आपको कंप्यूट इंजन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता है कंप्यूट इंजन कहाँ पे है। फिर से आपको जाना है कंप्यूट इंजन पे। ठीक है, अब जैसे दोबारा कंप्यूट इंजन पे जाओगे तो यहाँ पे इनेबल करके आएगा, जो कि इनेबल इस पर टाइप नहीं करना आपको, फिर से इसी पे टाइप करना है। व्यू इंटेंस पे ही देखना है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है, तो नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे बैक करना है। हल्का बैक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे टाइप करना है, फिर से क्रिएट बगल वाले पे टाइप करना। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट करना, फिर डन करना। और यहाँ पे अब देखो क्या है, ऐसा ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका इंटेंस है इसको इरेज कर देना, अपना नाम डाल देना। मैं हैशटैग डाल देता हूँ। नाम आपका जो डालोगे वही नाम आपका याद रखना, सेव रहना चाहिए ऑल टाइम, ये नाम डाल देना। अब यहाँ पे कोई भी आप सर्वर सेलेक्ट कर लो। मैं अच्छा खासा सर्वर हमेशा मैं सिंगापुर का यूँ ही यूज करता हूँ। यहाँ पे सिंगापुर का यूज कर लेता हूँ पहले, तो देखते हैं सिंगापुर। हाँ, एशिया साउथ ईस्ट सिंगापुर, जो जो बोल रहा है वही ऑन करना है। यहाँ पे E2 होगा, इसको N2 कर लेना। ठीक है, जैसे N2 कर लो, N2 करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रीसेट में आपको यहाँ पे क्या सेट करना है, आपको यहाँ पे प्रीसेट में आपको यहाँ पे सेट करना है N2 8 कोर 64। मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जैसे आप कर लोगे, यहाँ पे आपको क्या सेट करना है इस पर आप, तो यहाँ पे आपको सेट करना है N2 स्टैंडर्ड 16, मतलब कि 16 भी CPU 8 कोर 64 GB रैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे क्या करना है, आपको N2 स्टैंडर्ड 8 32 GB वाला, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कर दो तो फिर आपको यहाँ पे $280 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा मंथली करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ दिखने लगेगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं करना है, क्रिएट आपको बाद में करना। अभी आपको OS स्टोरेज में आना, और OS स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे आपको सब दिखने लगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे आओगे तो हमें नेटवर्किंग में देखना, नेटवर्किंग में ऊपर में अलाउ HTTP, ठीक है, और नीचे आना आपको यहाँ पे। जैसे आपका ये हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जब अलाउ कर दो ऊपर में इसमें हो गया, उसके बाद आपको OS स्टोरेज में आना है। OS स्टोरेज में आके चेंज के ऑप्शन पर टाइप करना। चेंज के ऑप्शन पर चेंज करने के यहाँ पे नीचे आपको उबंटू सर्च करना है। ठीक है, उबंटू लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको स्टोरेज है 110, तो आपको यहाँ पे 180 डालना, जो डाल रहा हूँ वही डालना। ठीक है, अब यहाँ पे बूट डिस्क करके है। ठीक है, ये कुछ छेड़छाड़ मत करना। और यहाँ पे उबंटू 25 पॉइंट है, तो आपको उबंटू क्या करना है, आपको उबंटू आपको यहाँ पे देख लेना है ये कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बता दो, जो बताऊँगा वही आपको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा करना है आपको। यहाँ पे ये x86/64 है, उबंटू 24.10 मिनिमम, इस पर सिलेक्ट करना है। जो मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपको यही सिलेक्ट करना है, याद रखना। ठीक है, तो ये आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट कर दो तो अब आपको यहाँ पे जोड़ जाड़ के $299 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया OS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बार आ जाए, चेक कर लेना अच्छे से कोई गलती तो नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ
यहाँ पे मैनेज एक्सेस में आना, मैनेज एक्सेस में आने के बाद यहाँ पे ऐड आइटम करके होगा, ऐड आइटम पर टाइप करना। अब यहाँ पे SSH की आपको कहाँ से मिलेगा, SSH की आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है, उस लिंक को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। देख लो तो यहाँ पे ये क्या है, आपको यहाँ पे इसका SSH की आपको कहाँ से मिलेगा, इसका की आपको यहाँ पे टर्मिनस डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको आपको डाउनलोड करना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे आप डाउनलोड कर लोगे, जैसे डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखिए। मैंने ऑलरेडी 2 रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद का नया बनाना है। अब नया कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो जाएगा, अब देखो क्या करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू होस्ट करके है, ठीक है, की है, और की चैन पे आना। की चैन पे आने पर यहाँ पे प्लस पे टाइप करना और यहाँ पे एक जनरेट की पे टाइप करना, आपका नया की जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेबल करके होगा, ठीक है, जो लेबल आपका दिखेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको लेबल दिखेगा, इस लेबल पे आपको यहाँ पे IP की डालना। अब यहाँ पे की कहाँ से आप डालोगे, जो की आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे अपना जो नाम वही डालना, जो नाम आपने स्टार्टिंग में बनाने में अपने नाम डाला है, ठीक है। तो मैं अपना नाम वही डाल लेता हूँ, #1 डाला था, तो #1 हो गया। याद चेक करना करना क्या है अपना अपना, और यहाँ पे अपना यही यूजरनेम, जो यूजरनेम अपने ऊपर में लगाया है मशीन कॉन्फ़िगरेशन में, #1 इसी यूजरनेम आपको यहाँ पे इसमें आपको सेट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको ये RSA इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे 2048 सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो कुछ पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पासवर्ड कोड डाल के। तो यहाँ पर डालने के बाद अब यहाँ पर जैसे डाल दोगे, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। अब डालने के बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाला ये है, आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट सेव कर लेना। जैसे जनरेट सेव कर लो, तो आपको यहाँ पे जनरेट सेव कर लो, तो ये आपका की दिख जाएगा। इस की को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस जो प्राइवेट की है, पब्लिक की है, तो यहाँ पे आपका पब्लिक की को कॉपी कर लेना है। जो पब्लिक की है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाना है। टेलीग्राम पे अपना सेव वाले पे आना है, और यहाँ पे जो नीचे में आप देख रहे हो, जो टर्मिनस करके है, टर्मिनस बाय जनरेट, इसको कट कर लेना। यहाँ कट करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम अपन डालना है। कौन सा यूजर नेम डालोगे, ये यूजर नेम डालोगे जो आपका #1 है। इसको कॉपी करो यहीं से, Ctrl+A Ctrl+C। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम पे आओ, और यहाँ पे विदाउट स्पेस, मतलब यहाँ स्पेस दिया हुआ था तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, स्पेस रहना चाहिए यहाँ पे, और Ctrl+V दबा देना, और यहाँ पे पूरा कॉपी करके पूरा कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, याद रखना। बस आपको जनरेट 4 टर्मिनल से उसको हटा के अपना यूजर नेम डाल देना, और यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पे जो आपने सेट किया है सिक्योरिटी में आ जाना। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे जो है SS की है, इसको आपको पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसको क्रिएट कर देना। जैसे इसको क्रिएट कर दोगे, क्रिएट करने के बाद अब आपका इंटरनल IP आपका दिखने लगेगा। चलो दिखाते हैं इंटरनल IP दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ पे अभी एक पहले का मैं जनरेट किया था, इसको मैं बाद में देख लूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बाद में डिलीट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभी वाला है, इसको आपको जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे टाइम लगेगा, वेट करना। अब देखो यहाँ पे आपका ये हैशटैग आ गया, मेरा ग्रीन करके आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका इंटरनल IP कॉपी नहीं करना, आपको कॉपी करना है एक्सटर्नल ID। इसको कॉपी आप कर लेना। जैसे कॉपी कर लो एक्सटर्नल ID, इसको अच्छे से ऊपर कॉपी कर लो, ठीक है। अब आपका IP एड्रेस दिखने लगा। अब दिखने लगा तब क्या करना है, अब जो आपने पेमेंट किया था, ऑटो पेमेंट वाला, उसको जाना है, और यहाँ पे पेटीएम पे या कहीं भी आपने सर्च जारी करना, ऑटो पेमेंट UPI, इस पर टाइप करना, और इसको कैंसिल कर देना। इसको इंपॉर्टेंट है कैंसिल करना, ठीक है, नहीं तो अगले मंथ आपका पैसा कटेगा, उसका जिम्मेवार मैं नहीं होगा। इसको कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट कर दो, जो भी आपका पासवर्ड है इसको पे करो, और यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट कैंसिल कर दो। आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका IP एड्रेस निकल गया। तब क्या काम है इसका, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपका IP एड्रेस दिखने लगा होगा। तो आप IP एड्रेस जो आपने कॉपी किया, इसको फिर से कॉपी कर लो एक बार। कॉपी करने के बाद अब आपको आना है टर्मिनस पे। टर्मिनस पे आने के बाद यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे, आने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने ऑलरेडी की चेन जनरेट कर लिया, अब होस्ट चेन को जनरेट करना है। यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे एरो पर टाइप करना, और यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे टाइप कर लेना है, या डायरेक्ट इसी पर टाइप कर लेना, ठीक है। और जैसे न्यू होस्ट पर टाइप करोगे तो यहाँ पे IP होस्ट नेम आएगा, तो इस IP एड्रेस को आपको पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट कर दोगे, यहाँ पे लेबल नेम है, आपने डाल देना, लेबल नेम कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल नेम जैसे कि मैंने हैशटैग डाला, तो वही हैशटैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग डाल देना, ठीक है। अब जैसे हैशटैग डाल दो, हैशटैग डालने के बाद यहाँ पे भी आपको हैशटैग डाल देना। वही नेम रखना जो आपने यूजर नेम में आपने नाम डाला, वो नाम चेंज नहीं होना चाहिए। आप कुछ छेड़छाड़ स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। और जैसे ये कर लो, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस वाले सेक्शन पर टाइप करना। जैसे प्लस वाले सेक्शन पर टाइप करना, की पर टाइप करना, फिर यहाँ भी आपको यहाँ पे हैशटैग
करना है, ठीक है। मतलब आपका अपना नाम जो करो वो तीनों में आपका नाम रहना चाहिए सेम टू सेम, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको कनेक्ट कर दो। जैसे कनेक्ट करो तो आपका एक VPS करके खुल जाएगा ग्रीन कलर में। आपका यहाँ पे ऐड एंड कंटिन्यू पे टाइप कर लेना। जैसे ऐड एंड कंटिन्यू पे टाइप कर लोगे तो यहाँ पे आपका ये खुल जाएगा। अब आपका पूरा काम यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जो भी आप काम करोगे आपका सारा काम इसी पर रन करना है। जो भी नोड रन आएगा, जो भी कमांड आएगा, जो भी टास्क आएगा, आपको इसी पे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में आपको रिचुअल का बताऊंगा, तो ये आपका बाय करने का प्रोसेस हो गया। अब आपको यहाँ पे एयरड्रॉप जो कि है रिचुअल का, उस पर आपको काम करके बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे रन करना है। तो ये बाय करने का प्रोसेस बता दिया। अब यहाँ पे रन कैसे करना है तो होएगा, यहाँ पे आपको कमांड का डायरेक्ट मैं आपको डॉक्स फाइल दे दूंगा, सारा कमांड का सारा डॉक का आपको यहाँ कमांड दे दूँगा। आपको कमांड कैसे रन करना है, कॉपी कैसे करना है, कॉपी और पेस्ट कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्टार्ट कमांड है इसको कॉपी नहीं करना, ध्यान रखना। जो ब्लैक कलर में बोल्ट है उसको कॉपी नहीं करना है, आपको इसको कॉपी करना है। जैसे सूडो है, इसको कॉपी की यहाँ तक, ये कॉपी आपको आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी करके पेस्ट, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट। अब इंस्टॉलर डॉकर है, इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। आपको क्या कॉपी करके पेस्ट करना है, वो सूडो से लेके और कॉमन तक, ये कॉमन का जो आगे वाला स्पेस है इसको भी मेन पूरा कॉपी अच्छे से करना है, ठीक है। और दूसरा बात, एक कॉपी हो गया, फिर दो कॉपी। जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे कमांड ऐसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे कॉपी करना है और ऐसे पेस्ट करना है, समझ गए। कमांड कोई जो होगा, आप कमांड जितना दिया उतना ही कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ सारा कमांड मैंने अच्छे से इसको बनाया है और यहाँ पे पेस्ट करना। अब देखो यहाँ पे जो बोल्ड कलर में वेरिफिकेशन इंस्टॉलेशन, इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, समझ गए। आपको कॉपी करके इसको कॉपी इसको करना है, तब पेस्ट करना है, समझ गए। आपको जो ब्लैक कलर में बोल्ट है उसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना, बार बार गलती मत करना। अब रहा बात ऐसा लिंक आया तो आपको इसका लिंक ऐसे कॉपी नहीं करना, आपको यहाँ पे यहाँ किनारे दबाना है और यहाँ तक कॉपी करना है, तब आपको पेस्ट करना है, समझ गए। तो ये ध्यान रख के मैंने कमांड को बनाया। ये कमांड कैसे रन करना मैं सारा आपको बता दिया। अब यहाँ पे कमांड का डायरेक्ट मैं आपको गूगल का डॉक्स दे दिया। रन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लगेगा, कमांड का जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक आपने काम कर लिया, आपने क्या क्या किया, VPS बाय कर लिया, पेमेंट भी कर लिया 2 रुपये का, उसको कैंसिल भी कर लिया। अब यहाँ पे आपका नोड भी बाय होगा। अब यहाँ से बाय होने के बाद आपको यहाँ पे कम से कम कोई भी नोट रन आएगा, आप यहीं पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काम करना है मैंने आपको रिचुअल का आज बताऊंगा। तो रिचुअल का कैसे करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे रिचुअल का टास्क करने के लिए आपको कमांड का जरूरत पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कमांड को सब सेट करके रखा हुआ है। कमांड को कौन कमांड कैसे डालना है सब कमांड आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इस कमांड को रन करने के लिए। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिचुअल का काम करने के लिए आपको जो भी मैं कमांड दूंगा, तो स्टार्ट करने के सूडो, कोई भी कमांड रन करने के लिए सूडो से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग जैसे है यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सूडो वाला पे आ जाना और यहाँ पे बहुत लोग का सेटिंग अलग होगा। Ctrl+V दबाओ तो नहीं होगा, तो आपका काम नहीं करेगा। माउस का राइट कॉर्नर से दबाना और पेस्ट करना। मेरा काम कैसे करता है, मेरा काम करता है Shift+Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट करने के लिए। पेस्ट कर दिया, इंटर दबा दिया, ये आपका काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड दूसरा कॉपी करना पड़ेगा। सब कमांड आपको 1 बाय 1 आपको पेस्ट करना है। तो ये इसका कमांड आपको यहाँ पे इसका पेस्ट करना है, ठीक है। अब इसको Ctrl+C दबाएं और यहाँ पे आके Shift+Ctrl दबा के भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैं पेस्ट करता हूँ, इंटर, ठीक है, ये भी काम हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कमांड कौन सा है, यह कमांड अच्छे से रन हो रहा है। अब इसको डॉकर को इंस्टॉल करना है, इसका जो रिचुअल का जो डॉकर है उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे भी एक कमांड को कॉपी करके यहाँ पे देखो, मैं कमांड को कॉपी किया। कमांड को कॉपी करने में रिचुअल वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे कंट्रोल यहाँ भी आपको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। पेस्ट करने में इंटर पर दबा देना। अब उसके बाद सेकंड कमांड कौन सा है, ठीक है। जैसे सेकंड कमांड आपको यहाँ पे कर्ल करके है, कर्ल वाला। तो यहाँ पे कर्ल वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कर्ल वाला देख लेता हूँ। यहाँ पे Ctrl+C दबाया, यहाँ भी आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी रन कर रहा है, खटखट आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे देखो ये भी हो गया, इसको भी इंटर किए। उसके बाद कमांड ऐसे कॉपी करके पेस्ट करते रहना। तो कहाँ तक कमांड आपको पेस्ट करना है, यहाँ तक कंपोज तक करना है। अब इक्वल वाला कमांड, इक्वल अभी आपको यहाँ पे रन कर देना है, मतलब पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो अभी हो गया। अभी इसको भी पेस्ट करके इंटर। अब यहाँ पे कौन सा कमांड बचा हुआ, अभी इको का मैंने कर लिया, sudo apt अपडेट का करना है, ठीक है, अपडेट वाला। तो इसको यहाँ पे, तो इसमें देखो यहाँ तक स्पेस कॉपी मत कर लेना भाई, गलती हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लिया,
इसको इंटर करना। अब यहाँ पे आपका डाउनलोड होगा, आप 100% लिखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रन होगा, उसके बाद 26% 100% प्रोग्रेस होगा, इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अभी और भी कमांड रन करना है, इस पर आपको मैं समझा देता हूँ। पहले जब आपने ये कर लिया उसके बाद सेकेंड कमांड को भी रन कर लेना, ठीक है। सूडो जो कि यूजर मेड हो, जो कि यहाँ पे सूडो यूजर ये वाला प्रेस करना। अब देखो यहाँ पे जैसे आप आ जाओ तो यहाँ पे भी इसको भी इंटर करो, ये भी कमांड रन होगा। उसके बाद कौन सा कमांड बचा है, उसके बाद कमांड बचा अब ये बड़ा वाला कमांड, जो कि यहाँ तक आपको काम करना है, जो कि आपको मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये कमांड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना टर्मिनल में, फिर से आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये आपका कमांड रन हो रहा है। अब यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे टास्क कंप्लीट होने वाला। अब लास्ट जो कमांड मैंने आपको यहाँ तक बताया, अब देखो ये ऊपर से लेकर जो स्टार्ट से लेकर यहाँ तक कंपोज वाला कमांड आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते जाना 1 by 1 करके, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करना, चेक करना है कि आपका कमांड रन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कमांड फिर इसको भी रन करो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब बिल्ड हो गया, वर्जन आपका दिखने लगेगा। अब दूसरा चीज़ है आपको, अब सेकंड कमांड कौन सा है, लास्ट कमांड इनकमिंग कनेक्शन करना है। यहाँ पे सूडो से लेके, ठीक है, सूडो से लेके यहाँ पे 845 जो है 45 तक है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जैसे Ctrl+C दबाओगे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। 1 by 1 तब आपको किया हुआ रहेगा, कमांड दिया रहेगा, आपको बस इंटर फिंटर मारते रहना। आपको यहाँ पे परसेंटेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, अपडेट हो रहा है, जो भी आपने किया इसका अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और कमांड बचा जो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला है, सूडो करके इसको टाइप करना, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे यस और वाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे वाई दबाना और इंटर मारना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और कमांड है, जो कि यहाँ पे आपको कमांड क्लोनिंग का है, क्लोनिंग कमांड करना है। तो गिट वाला जो कमांड है इसको कॉपी करना, ठीक है। सब आपको क्लोनिंग, सब आपको नाम दिया रहेगा, उसके नीचे का जो उसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक और कमांड है जो कि यहाँ पे आपको CD इनप्रिंट करके है, ठीक है, इसको कॉपी करना। अब यहाँ पे कमांड कॉपी कर लिया, अब इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लो, ये भी हो गया। अब आपका रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कमांड बचा हो, जो कौन सा कमांड है आपका, यहाँ पे रनिंग हेलो वर्ल्ड करके है, ठीक है, रनिंग हेलो वर्ल्ड। तो डोकर वाला है, जो कि यहाँ पे डोकर पुल करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो मैं करता हूँ, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका सारा काम रन होगा, वेट करना यहाँ पे 1 to 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट मिलेगा, खटखट काम होगा आपका। लैपटॉप के प्रोसेसर के ऊपर है कैसा आपका रन काम करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट अब हेलो वाला काम करना है, प्रोजेक्ट हेलो, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखो मैं कॉपी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो इसको भी कॉपी कर लेना, तो यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे कंटेनर में डाल दिया, अब ये टिक हो रहा है, तीनों टिक हो जाएगा, ब्लिंक बिट भी हो जाएगा, नोड भी हो जाएगा, इन्फ्रेंट भी हो जाएगा, रेडिस भी हो जाएगा, मैं दोनों हो गया। अब एक और कमांड बचा है, कौन सा कमांड बचा, अब यहाँ पे एडिट नोड। अब देखो एडिट नोड में क्या करना है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे जैसे आप रन करोगे ना, ये रन करने में आपका रिचुअल फिचुअल सब दिखाने लगेगा, जो भी है। देखो रिचुअल ऐसा आ गया तो समझो आपने 50% काम को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे न्यू टैब खोलना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू टैब खोलना है। न्यू टैब कैसे खोलो, तो यहाँ पे आपको न्यू टैब खोल लेना है यहाँ पे साइड में, ठीक है। अभी जैसे रन हो रहा है, इसको रन होने दे, इसको कट मत करना, ध्यान रखना। और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस पे टैप करना। जैसे प्लस पे टैप करो तो आपने जो आपने VPS ऑन किया वही VPS आपको यहाँ पे ऐड करके ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही VPS को ऐड करके ओपन करना। तो मेरा हैशटैग वाला है, तो हैशटैग वाला मैं ओपन करूँगा। अभी नहीं कि आपने 2-3 रन कर रहा है और यहाँ पे दूसरा रन खोल दिया, तो मैं हैशटैग वाला किया। अब यहाँ पे जो कमांड आपको दूंगा, कमांड को इसको पेस्ट कॉपी करना है, यहाँ पे RM वाला कॉपी करना है, एडिट करना है। अब यहाँ पे जो RM वाला है इसको कमांड को अब यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से कमांड को अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है।
अब ये कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाना और यहाँ पे आने के बाद इस कमांड को पेस्ट करना। अब ये जैसे कमांड को पेस्ट करोगे आपको नया पेज खुल जाएगा। देखो नया पेज खुल गया। अब एक और बात, यहाँ पे कमांड जो है ना, ये कमांड आपको यहाँ पे जो नीचे वाला कमांड देखो, बड़ा वाला कमांड है जो ये आपको यहाँ से जो दिख रहा है, यहाँ से कमांड को कॉपी करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस कमांड को जो नीचे कॉपी करोगे यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे ले जाता हूँ पहले। ठीक है, तो कमांड आपको यहाँ तक कॉपी करना है, जो आपको कमांड दिख रहा है यहाँ तक ऊपर तक। ठीक है, जो आप कमांड कॉपी करोगे, कमांड को डायरेक्ट आपको पेस्ट नहीं करना, आपको न्यू टैब खोलना है। इसी नोटपैड में अपना नोटपैड कहीं टेलीग्राम या नोटपैड पर खोल लेना। अब यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे देखो एक प्राइवेट की आपको हटाना है और यहाँ पे आपको API की। अब पहले API की बता देते हैं क्या होता है। API की आपको वो होता है जो आपको यहाँ पे फ्री का मिलेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट आना और यहाँ पे प्लस करना और यहाँ पे चेन स्टैक, ठीक है, सर्च करना चेन स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूँगा चेन स्टैक का, आपको इसको ओपन करना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, तो इसको ओपन करना। आपको यहाँ पे API की निकालना, जो कि API की मतलब कि RPC। तो डायरेक्ट आपको लिंक दे देंगे चेन स्टैक का। यहाँ पे चेन स्टैक लिंक दे देंगे, आपको साइनअप पे टाइप करना। जैसे साइनअप पे टाइप करो, साइनअप पे टाइप करने के बाद यहाँ पे गूगल अकाउंट पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। स्टैक में लॉगिन हो जाओगे, चैन स्टैक में जैसे लॉगिन हो जाओगे, जैसे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी, ठीक है, जैसे लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होकर यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, सबमिट कर देना। और यहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे यस नो कर लेना। यहाँ पे जैसे कर लोगे, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे चेन स्टैक अभी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं कल रात में भी कर रहा था, तो चेन स्टैक वर्किंग किया था, जो कि 2-3 लैपटॉप मैंने काम किया था। अब यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट को टाइप करना। जैसे ऐड प्रोजेक्ट को टाइप करो तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद यहाँ क्रिएट करने के बाद नीचे आ जाना। यहाँ पे आप दोबारा जो आपने क्रिएट किया इस पर टाइप करो। टाइप करने के बाद यहाँ आपको बेस मिनट सिलेक्ट करना। अभी नहीं कि कोई भी टेस्टनेट मत कर सिलेक्ट करना, बेस मिनट। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेस मिनट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे HTTP करके आपको दिख जाएगा, HTTP एंड पॉइंट करके इसी को कॉपी करना है। अब कॉपी करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके मेटामास्क वॉलेट में आपके पास ये रहना चाहिए, क्या बोलते हैं इसमें, आपको बेस रहना चाहिए, बेस ETH रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं बेस ETH को रख लेता हूँ। यहाँ पे आपको बेस ETH आपको मंगा लेना कहीं से भी, मैं मंगा लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मंगा लिया $5 का बेस ETH मंगाना है। ठीक है, अब जैसे बेस ETH मंगा लोगे आपका ये काम हो गया। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्राइवेट की। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको कॉपी करना, पहले इसको कॉपी कर लो, HTTP की को, जो कि मैंने आपको चैन स्टैक से निकलवाया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो इंटर API करोगे, जो इंटर API करोगे ना, इसको आपको हटा देना है। इसको हटा देना, कॉलम को मत हटाना, आपको बस इंटर UPI की को हटा देना। यहाँ पे मैं अपना जो RPC कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे RPC पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंटर योर प्राइवेट की। अब इंटर प्राइवेट की कैसे निकालो अपना, तो मेटामास्क का प्राइवेट की अपना निकालना आना। मेटामास्क में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाओगे। तो जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अपने ऊपर में अकाउंट 1 पे टाइप करना। जैसे अकाउंट 1 पे टाइप करो, 3 डॉट पे टाइप करना। 3 डॉट पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल पे टाइप करना। तो अकाउंट डिटेल पर शो प्राइवेट की, ये प्राइवेट की किसी को शेयर मत करना, ये प्राइवेट की सेव करके रखे रहना। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे आप प्राइवेट की आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो प्राइवेट की में आपके पास जो आपका जो वर्ड होगा, जो कि आगे का 0x नहीं होता, आपको यहाँ पे 0 और x लगा के प्राइवेट की को पेस्ट कर देना। ठीक है, तो जैसे मैं प्राइवेट की को मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे 0x लगा दी, उसके बाद प्राइवेट की को पेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइवेट की अपना पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये API की भी पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं प्राइवेट की यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पहले। देखो प्राइवेट की यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे प्राइवेट की यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आपको यहाँ पे API की को भी यहाँ पे एक जगह सेव कर लेना है, जो कि आपको बाद में काम आएगा। मैं आपको बताऊँगा कहाँ काम आएगा। अब इसको API की को भी यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब प्राइवेट की के आगे में आपको यहाँ पे 0x लगा लेना, याद रखना। अब जैसे इसको लगा लो, इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे टर्मिनस पे आ जाओ। ठीक है, टर्मिनस नहीं, आपको जो नोटपैड में मैंने बताया, यहाँ पे आपको प्राइवेट की यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सब एडिट कर लूँगा, कुछ ब्लर है सारा चीज़। अब देखो यहाँ पे आपको प्राइवेट की को निकाल लो, डाल दो। ठीक है, अब जितना आपने कॉपी किया है, इसको किया प्राइवेट की आपने डाल दिया, यहाँ पे RPC वाले भी डाल दिया। अब इसको पूरा Ctrl+A दबाओ, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आना है टर्मिनस में। अब इसको शिफ्ट दबा के
ये भी कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दो, इंटर मत दाबना। अब ये आपको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, इंटर नहीं दाबना है तो। अब आपको काम करना है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मैं बताता हूँ, कंट्रोल एक्स वाई जेड, याद रखना। जब आप यहाँ करो तो इंटर नहीं दबाना, आपको क्या करना, सेव करना है। सेव कैसे करो तो कंट्रोल एक्स वाई इंटर, ठीक है, ऐसे करना है आपको। मैंने आपको बता दिया कंट्रोल कैसे करना है इसको सेव, ऐसे आपको सबका बनाना है। अब यहाँ पे देखो कमांड, मैंने बहुत सारा कमांड दिया है, यहाँ पे एक कमांड देखो, यहाँ पे एक कमांड है, तो ये कमांड एक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ जो नीचे का जो कमांड है RM का, ये कमांड को आप कॉपी करो, ठीक है। फिर ये कमांड को आपको जैसे कॉपी करोगे, कंट्रोल प्लस के करना और यहाँ पे एक कमांड को पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड को पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका एक और कमांड डालना होगा, सेम चीज़ जो आपने अभी किया वो सेम चीज़ आपको एक और करना है। तो ये नीचे वाला जो कमांड है, बड़ा वाला जो कमांड है, इसको आपको नीचे जो कमांड है इसको आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये कमांड को आपको फिर से दोबारा, ये लोग वाला कमांड है, इसको नीचे आना और इसको यहाँ पे पूरा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जो आपने कमांड को कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसमें भी सेम वही काम करना है आपको। इसमें क्या करना है, अपना फिर से प्राइवेट की को यहाँ से इसको हटाओ, ये प्राइवेट की जो लिखा हुआ इसको हटाओ, अपना प्राइवेट की को डालो। फिर यहाँ पे जैसे ये कर लोगे तो फिर यहाँ पे ऊपर में भी API की को डालो और हटाओ यहाँ पे, और यहाँ पे अपना पेस्ट करो। इसको पूरा मैं कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे अपना प्राइवेट की जो अपने इसको निकाल लेता हूँ पहले। तो ये प्राइवेट की निकाल लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट की निकाल लिया। इसमें निकालने के बाद नोटपैड में आ जाना और यहाँ पे आपको इसको प्राइवेट की को पेस्ट कर देना। अब ऊपर में इंटर API की है, API की को भी हटा देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टेलीग्राम में जो सेव किए हो ये API की, जो कि RPC मैंने आपको बताया है चैन स्टैक से लेने के लिए, इसको कॉपी करना, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद नोटपैड में आ जाना और नोटपैड में आने के बाद इसको पेस्ट करना। अब पूरा ऑल कंट्रोल प्लस A दबाना और कंट्रोल प्लस C दबाना, ये आपको कॉपी हो गया ऑल। फिर टर्मिनस में आना और यहाँ पे भी सेव करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे पेस्ट करना, इंटर नहीं दबाना। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस XYZ, नया टैब खुल गया। ये भी आपका सेकंड वाला सेव हो गया। अब थर्ड कमांड भी सेम उसी की तरह करना, मैं कर लेता हूँ। पहले आपको क्या करना है, थर्ड कमांड डालने से पहले आपको क्या करना है, ये आपको जो मैंने कमांड बताया न्यू टैब में खुलता है, तो आपको RM वाला कमांड आपको इंटर दबाना है। जैसे RM वाला कमांड दबा दिए, थर्ड कमांड को कॉपी करना, जो कमांड मैं आपको दूंगा वो थर्ड कमांड को इसको कॉपी कर लेना। जैसे थर्ड कमांड को कॉपी कर लोगे, थर्ड कमांड में क्या करना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो आपको कमांड में दूंगा थर्ड कमांड में, उसको डायरेक्ट आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करके और आपको क्या करना है, कंट्रोल XYZ, ठीक है। आपका थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ में देखो क्या करना है। अब देखो जो लास्ट कमांड है, जो लास्ट कमांड फोर्थ वाला है, उसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट कमांड में आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको RM वाला पहले कमांड डालना होगा। जैसे RM वाला कमांड डाल दो तो फिर एक और टैब खुल जाएगा। अब फोर्थ वाला जो कोड है, फोर्थ कोड को भी कॉपी कर लो। जो फोर्थ कोड है यहाँ पे, जो फोर्थ कोड है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे फोर्थ कोड है ये वाला, आपको फोर्थ कोड को भी लास्ट वाला जो कोड है आपको कॉपी करना है। अब इसको कॉपी कर लेना। जैसे कॉपी करने के बाद जो फोर्थ कमांड है, लास्ट कमांड है, इसमें क्या करना है, आपको प्राइवेट की अपना डालना है और फिर यहाँ पे API की डालना, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेम इसको भी इसमें डाल दो और इसको कॉपी करो ऑल। जैसे ये कर लोगे, इसको आपको API डालने के बाद लास्ट वाला है इसको कॉपी करो। अब कॉपी करने के कमांड को भी यहाँ पे डाल दो, फोर्थ वाला, ठीक है। इसको भी मैं डाल देता हूँ, ये कर लेना। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको इंटर नहीं दबाना, मैंने जैसे आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल मैं दबाता कंट्रोल XY और इंटर, एक कंट्रोल XY और इंटर। अब यहाँ पर चारों कमांड आपका सेट हो गया। अब चारों जैसे कमांड सेट हो गया। अब आपको यहाँ पे यही थोड़ा सा हार्ड था, जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब देखो यहाँ चारों आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो डिप्लॉय कंज्यूमर है, ये इंस्टॉल कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इंस्टॉल फाउंड्री वाला कमांड को डालना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कमांड फाउंड्री वाला कमांड, इसको कॉपी करना और यहाँ पे आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे जैसे करोगे, यहाँ पे आपका सब कमांड आपने जो डाला है आपका ये सारा सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो एक और कमांड दिख रहा है, एक कमांड को आपको पेस्ट करना, कॉपी करना, मतलब इको वाला जो इको कमांड है, ठीक है। जो इको कमांड है इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे इको वाला भी हो गया, उसके बाद एक और कमांड है जो कि आपको यहाँ पे
इंस्टॉल 4G, जो कि फोर्ज करके इंस्टॉल 4G CD होम। अब CD होम वाला कॉपी करना। अब CD होम वाला कॉपी जैसे कर लो यहाँ पे कमांड में ना, कमांड में आने के बाद इसको पेस्ट करना। ठीक है, ये भी हो गया CD होम वाला। अब यहाँ पे और कौन का कमांड है, यहाँ पर डॉकर कंपोज वाला कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर कंपोज, इसको भी कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी होने का डॉकर कमांड वाला कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके इंटर मारो। ठीक है, अब आपका सारा रनिंग आपको चारों दिखेगा। अब चारों टिक हो गया होगा आपको। अब एक और कमांड बचा हुआ जो कि यहाँ पे जब कमांड हो जाइए, अब आपको डिप्लॉय वाला जो कमांड है, देखो यहाँ पे फाउंड्री आपने कर लिया, इंस्टॉल फोर्ज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉलेशन फॉर जो लग फाउंड्री करना है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने कॉपी कर लिया, तो वही काम करना जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे चेक करना अपने फाउंड्री वाला कर लिया कि नहीं कर लिया, इसको कॉपी करना। अब यहाँ पे चेक करते हैं फाउंड्री हुआ कि नहीं है। अब यहाँ पे फाउंड्री डालते हैं। अब यहाँ पे इंटर मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं फिर से कमांड डाल के देखता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से कमांड डाल के देखता हूँ, इंस्टॉल कर्ल वाला, जो कि आना यहाँ पे। अब चेक करना यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे रन हो रहा है। अब यहाँ का जो कमांड है ये वाला, आपको इको करके मैं आपको दोबारा डाल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मेरा है। एक बार देखो करता हूँ। ये कमांड, सब कमांड दे दूंगा। कमांड आपको 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे ये कमांड होने में पेस्ट कर दिया। जैसे आपने कर लिया तो कमांड आपको यहाँ पे फाउंड्री करके दिखने लगा। ठीक है, अब आगे कमांड क्या है, आगे कमांड ये देखो यहाँ पे डिप्लॉय कंज्यूमर करके है। ठीक है, डिप्लॉय कंज्यूमर जो कि मैंने आपको बताया है। अब देखो क्या करना है। अब आपको यहाँ पे आपको फाउंड्री वाला आपको करना है। अब यहाँ फाउंड्री वाला जो इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से लेकर इंस्टॉलेशन से नीचे तक। तो यहाँ पे देखो अब ये हो गया। अब इसके बाद इंटर करो। ठीक है, अब यहाँ इंटर कमांड करने कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे जैसे आपने ये कमांड डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये CD होम डालना है। CD होम वाला जो कमांड है इसको कॉपी करके फिर से डालना है। जब CD होम वाला कमांड डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर डॉकर कंपोज इन्फरनेट वाला डालना है। उसके बाद मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पे रनिंग हो रहा है, सब रनिंग करके दिखा रहा है। अब आपको लास्ट में जो कमांड बचा है वो कमांड आपको डालना है। कमांड कौन सा है लास्ट वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो लास्ट वाला आपको डॉकर कंपोज करके इन्फरनेट को कॉपी करके डाल देना है। अब यहाँ पे कंज्यूमर और डालना है, आपको कंज्यूमर और डाल के बस चेक कर लेना आपका यहाँ पे रन हो रहा है। तो रनिंग तो हो ही रहा, दिख ही रहा है, फिर भी आप चेक कर लेना। मैं कंज्यूमर डाल दिया। तो डालने के बाद यहाँ पे आपको डॉकर PS डालना है। डॉकर PS जरूर डालना, क्योंकि डॉकर पॉज करना है। यहाँ पे PS कर देना। यहाँ पे आपको ये आपका 27 मिनट जो भी आपको दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आपको ये डालना है कमांड। तब यहाँ पर जैसे आपको कमांड डालना है, ये लास्ट वाला कमांड डालना है। ठीक है, लास्ट वाला कमांड जैसे आप यहाँ पर करो, अब चेक करना आपके यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और कौन सा कमांड है, प्रोजेक्ट हेलो वाला करना है। प्रोजेक्ट हेलो वाला कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देना और यहाँ पे देखना कि आपका क्या आ रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है। फिर से मैं आपको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैंने कमांड डाल दिया, सब हो गया, स्टार्ट करके हो गया। प्रोजेक्ट में मैंने कमांड डाल दिया, इसको इंटर किया। अब यहाँ पे सारा डायरेक्टरी मेरा चेंज हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेटिंग होने लगा, यहाँ पे आपका काम होने लगा। अब देखो यहाँ पे वेट करना, कुछ देर वेट करना। आपको यहाँ पे डिप्लॉय सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, जो आपका लॉग्स है, जो कि आपका सीक्वेंस है। अब यहाँ पे सक्सेस करके आ जाएगा, जो कि आपको सक्सेस हैश करके है और ब्लॉक नंबर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कॉपी करके टेलीग्राम में सेव कर लेना है, याद रखना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टेलीग्राम में इसको सेव कर लेना। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आगे आपको काम आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पहले टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट सेव कर लिया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसको मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले ये कमांड खोलना, ओपन करना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट का जो नैनो वाला आपको ये कमांड है इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, जब कॉल कॉन्टैक्ट वाला कॉपी कर लो, कॉपी करोगे यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, जैसे पेस्ट करोगे इंटर दबाओगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर CGM करके हुआ CGM, इसको CGM वाला ये एड्रेस को कॉपी करके इसको यहाँ पे आपका यहाँ पे ना माउस उसको काम नहीं करेगा। आपको जो जैसे गेम खेलते हो कीबोर्ड वाला अप डाउन राइट और लेफ्ट, उससे आपको काम करेगा। यहाँ नीचे स्लाइड हो रहा है, फिर राइट से आपको करना है। यहाँ से आपके यहाँ जो एरो है, ये बॉक्स है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको इसको हटा देना है। ठीक है, देखो मैं हटा रहा हूँ जो कि लास्ट है ना, वाला हटाना है। अब यहाँ से आपको हटाते हैं। अब देखो यहाँ से हटाते हैं, पूरा इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद अब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको जो मिला है, जो कि आपको आपका पर्सनल है, किसी के साथ शेयर मत करना। ये सब सेव करके रखना, फ्यूचर में काम आएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर Ctrl+V दबा देना, पेस्ट हो गया। जैसे पेस्ट होने के बाद वेट करो। अब
अब इसको सेव कैसे करोगे, तो वही वाला कमांड आपको डालना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन सा कमांड, Ctrl+X+Y इंटर, ठीक है। आपका ये सेव हो गया नैनो वाला, ठीक है। अब जैसे ये सेव हो गया, अब देखो अब यहाँ कमांड कौन सा कॉपी करना है, प्रोजेक्ट हेलो वाला करना है। तो प्रोजेक्ट हेलो कॉन्ट्रैक्ट वाला इसको कॉपी करना, यहाँ पर जैसे ये कर लो, इसको इंटर कर देना। जैसे इसको इंटर कर दो, आपका फाइल वाइल सब आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे सक्सेस होकर रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेट करो, देखो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे सक्सेस हो रहा है ना, सक्सेस पेंडिंग होगा, उससे सक्सेस होगा, सक्सेस हो गया। देखो यहाँ पे सक्सेस हो गया, सीक्वेंस भी आ गया आपका। गैस फी भी जो आपने $5 का जो आपने गैस रखा, मतलब कि बेस रखा है, वो आपके यहाँ से रनिंग हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। उसको निकालना मत, वो $5 रख के रहना, ठीक है। देखो आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, यह सक्सेस लिख दिया, सक्सेस लिख दिया। जो भी आपको फ्रेश की मैंने बताया, जो भी सारा चीज़ बताया, आपको यहाँ पे सेव करके कहीं एक जगह रख लेना होगा। प्राइवेट की, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सब कर लेना, आपका यह काम डन हो गया। अब इसको रहा बात, इसको ऑन करना है कि छोड़ देना है, क्या करना है। इसको आपको ये जहाँ यहाँ तक हो गया तब छोड़ सकते हो या ऑन करके रहने दे सकते हो। रिचुअल का आपका यहाँ पे नोड रन फाइनली कंप्लीट होगा, जो कि आपका यहाँ पे वीडियो बना है, कम से कम 35 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। जो भी मैंने बताया डिटेल से बताया, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप VPS बाय करो तो यहाँ पे 15,000 वाला UPI वाला जो भी है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। जब ये हो गया, उसके बाद आपके यहाँ पे बाय कर लेना, और VPS बाय करने के बाद यहाँ पे आपको IP एड्रेस निकाल लेना है। IP एड्रेस निकालने के बाद यहाँ पे आपको टर्मिनल पे आपका अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपको नोड रन कर लेना है। जो भी कमांड है, मैं कमांड सब अच्छे से करके दे दूंगा आपको। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, बस आपका काम खत्म। फंड को निकालना मत, फंड वही रहने देना। और फ्रेश की जो भी आपका प्राइवेट की किसी को शेयर मत करना, उसको ब्लर करना। मैं खुद ब्लर करूँगा अभी थोड़ी देर में, वीडियो को एडिट करूँगा। वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, तो जो भी आप कर लेना। इन फ्यूचर में ये आपका VPS काम आएगा, और यहाँ पर इन फ्यूचर में और भी मैं नोड रन लाऊँगा। आप कॉमेंट में बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर देना।